मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार के डीमर्जर का ऐलान कर दिया है। इस खबर की तमाम बारीकी हमारी सहयोगी सृष्टि बता रही है। जी हाँ, बड़ा डीमर्जर प्लान टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे दो हिस्सों में कंपनी अपने बिजनेसेस को सेपरेट करेगी। एक होगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और दूसरा होगा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, जहां पे वो JLR, इंडिया पैसेंजर व्हीकल और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, इन तीनों को ही क्लब करेगी। अब दोनों का कुल आय में हिस्सा देखें तो कमर्शियल व्हीकल करीब 20-22% इनकी टॉप लाइन यानी कि आय में हिस्सा रखता था और बाकी का हिस्सा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का था। और साथ ही कई और सब्सिडरीज में भी टाटा मोटर्स का हिस्सा है जिसकी वैल्यू लगाते थे एनालिस्ट। अब इस डीमर्जर से होगा क्या? यहाँ पे शेयर धारकों को कंपनी ने आश्वासन दिया है कि दोनों ही सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज में उनकी हिस्सेदारी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस में 12 से 15 महीने लगेंगे। और अब अगर हम बात करें कि अगर टाटा मोटर्स का शेयर आप 1000 रुपए का देखते हैं तो इसमें दोनों की भागीदारी कितनी होगी? तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, जो कि एनालिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने आकलन लगाया है, जिसको हम SOTP वैल्यूएशन बोलते हैं, सम ऑफ द पार्ट्स, यानी अलग अलग जो डिविजन्स है उनकी वैल्यू किस तरीके से लगाते हैं, तो 1000 रुपए से में आप मान लीजिए कि 1/3 जो वैल्यूएशन है, यानी 250 से 300 के बीच में ये कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की वैल्यू आती है। बाकी की वैल्यू करीब 750 के आसपास ये पैसेंजर व्हीकल की वैल्यू आती है, जिसमें JLR भी एक अहम हिस्सा है। अब अगर एनालिस्ट की माने तो उनका कहना है कि जी हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर है। इससे होगा ये कि दोनों बिजनेसेस जब सेपरेट हो जाएंगे तो कंपनी के पास क्लियर फोकस रहेगा। जो कैश पैसेंजर व्हीकल लेकर आ रही है वो उसको वहां पे स्पेंड करेंगे, जो कमर्शियल व्हीकल लेकर आ रही है वो उसको स्पेंड करना पसंद करेंगे उसी डिवीजन में। दूसरी बात यह है कि जहां पे कंपनी कह रही है कि आने वाले समय में जो वैल्यूएशन गैप है, जैसे कि मारुति और पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स के डिवीजन को ले ले तो इनमें काफी गैप था, क्योंकि JLR में काफी दिक्कतें थी, तो वो वैल्यूएशन गैप कम होता हुआ नजर आएगा। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में टाटा मोटर लीडर है। अशोक लेलैंड और कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स डिवीजन की जो वैल्यूएशन है वहां पे बहुत ज्यादा गैप नहीं है, पर क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है तो कमर्शियल व्हीकल में कोई सुधार होता है तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन री रेटिंग की कुछ गुंजाइश रहेगी। अभी के लिए एनालिस्ट का कहना है कि क्योंकि इस पूरे मर्जर में काफी समय है तो फिलहाल वो कोई भी चेंज नहीं कर रहे अपनी रेटिंग्स या अपने टारगेट प्राइस में, पर जी हाँ, वो इसे पॉजिटिव खबर जरूर मान रहे हैं, क्योंकि अभी इस पूरे प्रोसेस में वक्त है। कई सारे बिजनेसेस आने वाले समय में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, प्राइजेस को लेकर क्या अनाउंसमेंट्स आती हैं, इनमें अभी वक्त है, समय लगेगा, पर फिलहाल के लिए कोई भी रेटिंग में बदलाव नहीं है। पर एनालिस्ट इस खबर को पॉजिटिव जरूर मान रहे हैं। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन